जब तक ये सब मौजूद है, ये सूरज की रोशनी और ये बादल रहित आसमान, और जब तक मैं इनका आनंद ले सकती हूँ, मैं कैसे दुखी हो सकती हूँ। जो भी डरा हुआ, अकेला और दुखी है, उसके लिए सबसे बेहतर है बाहर निकलना। एक ऐसी जगह जहाँ वो अकेला हो, अकेला, बादलों, प्रकृति और भगवान के साथ। तब आपको महसूस होगा कि जो जैसा होना चाहिए वैसा ही है। भगवान चाहते हैं कि आप प्रकृति की सुंदरता और सादगी के बीच खुश रहें। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वो शब्द हैं जो एक 15 साल की लड़की ने 78 साल यानी 78 ईयर्स पहले अपनी डायरी में लिखे थे। तो हम बात कर रहे हैं एनी फ्रैंक की, जिनका पूरा नाम था एनालीज मैरी एनी फ्रैंक। और इस किताब में अपनी जो डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, जो एक तरह से नॉन फिक्शनल प्रोज का पार्ट है, यानी लिटरेरी जेनर का डायरी है, ठीक है। तो इस उनकी जो एक बुक थी 70 से अधिक भाषाओं में प्रकाशित हुई थी। यानी सबसे पहले डच भाषा, हॉलैंड की यानी नीदरलैंड की जो भाषा थी उसमें प्रकाशित हुई, और उसके बाद से इंग्लिश में या और भी भाषाओं में प्रकाशित हुई। ये सबसे ज़्यादा जो है पढ़ी जाने वाली, सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो है पॉपुलर बुक थी, डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। और बड़ा ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है इस लड़की की। और यह स्टोरी, यह जो बुक है, वह दर्शाती है नाजियों के समय का जो जर्मनी और जो उस समय का जो इतिहास था नाजियों का, और उसके साथ साथ हिटलर का, हिटलर के ही अगुवाई में नाजियों की जो है मतलब ये सारे की सारी क्रुएलिटी हुई थी। तो नाजियों ने कितना बड़ा जो है मतलब कुकृत्य किया था उस समय में यहूदियों के ऊपर, यानी कि उस ज्यूस के ऊपर जो है। इसमें लगभग ना 60 लाख से भी ज़्यादा जो है ज्यूस ने दम तोड़ दिए थे उन कॉन्सेंट्रेशन कैंपों में और गैस चैम्बर्स में। ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप क्या था कि एक ऐसे निर्जन जगह पे जो है मतलब लोगों को ले जाना, वहाँ पर उनसे इतना ज़्यादा काम कराना, गंदगी में रखना, भूखों रख देना कि वो जो है उससे नेचुरल रूप में बीमारी से लग करके और दम तोड़ दें। इसका ही शिकार हुई थी एनी फ्रैंक और उनकी बहन मार्गरेट और उसकी माँ, जो तीनों मर गए थे। टाइफस नाम की एक बीमारी थी उससे जो है, यानी काफ़ी ज़्यादा गंदगी में उस समय होने की वजह से उन कंसंट्रेशन कैंपों में वह यह बीमारी फैल गई, जिसकी वजह से मर गए थे। 1945 का टाइम था जो है मेरे प्यारे बच्चों। और कहाँ से मैं इसलिए ये सारी बातें बता रहा हूँ ताकि आप सारी इंटरेस्ट जगा सके अपने अंदर इस स्टोरी को जानने के लिए, क्योंकि ऐसे लाइन पूरी की पूरी जो कहानी है इस एनी फ्रैंक की जो डायरी ऑफ ए यंग गर्ल है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है, एक तरह से छोटा सा रूप लिया गया है। कहाँ से? तो उनकी जो स्टोरी है, उनकी जो बुक है डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, उससे लिया गया है। ये स्टोरी को जो है डायरी लिखने के लिए प्रेरित कहाँ से हुई थी? तो चूंकि जब जर्मनी नाजियों का आक्रमण हुआ था उस पे, हॉलैंड पे, तो उस समय एनी फ्रैंक अपने फादर की ऑफिस में उन्होंने शरण ले लिया। उनका पूरा पूरा परिवार छिप गया और लगभग 2 सालों तक छिपे रहे। उसमें से जर्मनी के कुछ लोगों ने उनका जो हेल्प भी किया था, वो काफ़ी उनमें अच्छे भी लोग थे। तो उन लोगों ने जो वो जितनी ज़रूरत की चीज़ें थी वो सारा का सारा सामान प्रोवाइड करते थे उनको। लेकिन उसी में किसी ने मुखबरी कर दी और इन लोगों को पकड़ लिया गया 1944 में, और फिर लेके चला गया कंसंट्रेशन कैंप। और इसी यानी कि अपने फादर के ऑफिस में छिपने के दौरान ही एनी फ्रैंक ने इस डायरी को लिखा था। और ये डायरी वहीं छूट जाती है जब इनको पकड़ के ले जाया जाता है, और फिर कोई जो वहाँ सर्वाइव नहीं करता है उन कंसंट्रेशन कैंपों में सिवाय उसके फादर का। फादर जब आते हैं तो इसकी डायरी पाते हैं वहाँ पर, और उन्हें लगता है ना कि ये डायरी काफ़ी वैल्यूएबल है। उनकी बेटी की जो सोच है ना वो काफ़ी गहरी है, और इसको प्रकाशित करने की ज़रूरत है, इसको पब्लिश करने की ज़रूरत है। और जब उन्होंने इसको प्रकाशित कराया तो वह डायरी 70 से भी ज़्यादा भाषाओं में जो है प्रकाशित हुई, और सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में शामिल हो गई, यानी कि उन बुक्स में शामिल हो गई। और ये प्रभावित हुई थी जब 28 मार्च 1944 को जो हॉलैंड के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, जिनका नाम था गैरिट बाक्सटीन, उन्होंने रेडियो प्रोग्राम में एक घोषणा किया था कि युद्ध के बाद का जो लेटर होगा या जो डायरी मिलेंगी, इस तरह की जो चीज़ें होंगी वह सभी तबाही भरे मंजर की गवाही बनेंगे। तो इसको भी जब उन्होंने अपने इंस्पिरेशन के तौर पे लिया, और एनी फ्रैंक ने इसे क्या किया, इसे लिखना शुरू किया।
तो मेरे प्यारे बच्चों, इस डायरी की जो पहली एंट्री है वह 12 जून 1942 की है और आखिरी एंट्री 1944 की है, क्योंकि 4 अगस्त को इनकी जो 4 अगस्त को इनको अरेस्ट कर लिया गया और सीधे कॉन्सेंट्रेशन कैंपों में भेज दिया गया और उन कॉन्सेंट्रेशन कैंपों में टाइफस नाम की बीमारी से ये जो है मर जाती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आते हैं और इस डायरी को शुरू करते हैं और सीधे चलते हैं चैप्टर पे। अभी तक ये थोड़ा बहुत जो इंट्रोडक्शन मैंने एनी फ्रैंक के बारे में दिया, इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप नाजियों और उस हिटलर से संबंधित जो चीज़ें थी, जर्मनी का उस समय का जो इतिहास था सेकेंड वर्ल्ड वार के आसपास का, तो आप इतिहास की अन्य जो किताबें हैं उनमें जा सकते हैं। एनी फ्रैंक से संबंधित चीज़ें हैं और भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन सीधे हम चलते हैं और अपनी जो कह सकते हैं कि इस चैप्टर की क्या एनी फ्रैंक ने अपनी स्कूलिंग लाइफ में किया, क्या लिखा है अपनी डायरी में, वह हम सीधे पढ़ने चलते हैं। एनी फ्रैंक अपनी लाइफ में एक तरह से पत्रकार और लेखिका बनना चाहती हैं, तो पत्रकार तो बन नहीं पाती हैं लेकिन अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल राइटर जरूर बनती है। एक ही बुक उनकी प्रकाशित होती है लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा बिकने वाली किताब बन जाती है। तो चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं पहली लाइन से। राइटिंग ए डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। कह रही है यहाँ से कि राइटिंग इन ए डायरी, कि डायरी में लिखना रियली मीन सचमुच, स्ट्रेंज में विचित्र या बिल्कुल अद्भुत, स्ट्रेंज एक्सपीरियंस यानी कि अद्भुत अनुभव है, फॉर समवन किसी के लिए भी, लाइक मी मेरे जैसे, यानी कि डायरी में लिखना मेरे जैसे किसी के लिए भी सचमुच एक अद्भुत और अनोखा अनुभव होता है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव, और इसका इसलिए नहीं मतलब है कि बिकॉज आई हैव नेवर रिटेन एनीथिंग बिफोर, कि इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने आज से पहले कुछ नहीं लिखा, लेकिन बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ ए 13-year ओल्ड गर्ल, ओल्ड स्कूल गर्ल, कि इसके बाद से मुझे ऐसा लगता है ना कि लेटर यानी बाद में, नाइदर आई न तो मैं और नॉर एनी वन एल्स न तो कोई और, विल बी इंटरेस्टेड वह रुचिकर होगा या जानने की जो है कोशिश करेगा, इन द म्यूजिंग्स, म्यूजिंग्स मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों इसका चिंतन करना, सोचना, यानी कि न तो मैं और ना ही कोई और इस 13 साल की लड़की के बारे में जानने में रुचि दिखाएगा या उसके बारे में सोचेगा या चिंतन करेगा। यानी खुद समय बीतने के बाद से ना कोई भी पीछे नहीं जाना चाहता है। तो इसलिए एनी फ्रैंक ये बात कहती है कि डायरी में लिखना मेरी जैसे किसी के लिए भी वह अद्भुत और अनोखा अनुभव हो सकता है। ऐसा इसलिए नहीं कि इसके पहले मैंने कुछ नहीं लिखा, बल्कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं सोचती हूँ कि समय के अनुसार समय को वैल्यू देना चाहिए और समय के अनुसार हर चीज़ को जो है प्रॉपर वे में उन्हें पूरा करना चाहिए, जो आपके मन में आता है, जो ऐसा लगता है। तो आपको समय बिता करके अगर कोई चीज़ करेंगे, सही समय पे सही काम नहीं करेंगे, तो फिर बीतने के बाद से आप चाहे कितना भी अच्छा परिश्रम कर लीजिए, वह रिजल्ट देने वाला नहीं होता है, फ्रूटफुल नहीं होता है। तो आइए बच्चे देखते हैं आगे कि ओ वेल, अच्छा ऐसा है। देखिए, ये डजेंट मैटर कि मेरे लिए ये मतलब नहीं होता है कि आई फील लाइक राइटिंग, मेरा मकसद यही है ना कि मुझे लिखने का मन करता है। फील लाइक मतलब होता है मन करता है, ठीक है। राइटिंग मैंने लिखने का, एंड आई हैव एवर ग्रेटर नीड टू गेट ऑल द थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, और मैं हमेशा से ये चाहती थी कि मेरी जो भी सोच है, जो भी मेरी ऐसी मीन थिंकिंग है, ओपिनियन है, और जो मैंने किया अभी तक, वो सारी की सारी चीज़ें मेरे चेस्ट पे हो। यानी कहने का सेंस है कि मैं उन्हें डायरी में लिखूँ, एक ऐसे जगह पे स्टोर करूँ, ऐसे उन सारी इन्फॉर्मेशन की, उन सारी ओपिनियन की, उन सारी जो है मेरी थॉट को वो एक ही जगह पे मैं रखूँ, यानी कि डायरी में रखूँ, और अब पढ़ते पढ़ते मैं जब कभी मैं वो हूँ तो उन्हें अपने सीने पे रख करके सो जाऊँ, यानी उन्हें अपने पास रखूँ, अपने बीते लम्हों को समेट करके अपने साथ रखूँ। आगे कहते हैं ना, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। क्वेश्चन यहाँ से उठाता है हर साल मेरे प्यारे बच्चों कि इसको आप जस्टिफाई करिए कि इसका मतलब क्या है, या एलुसिडेटेड, एलाबोरेटेड, कि पेपर के पास लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग, और मैं ऐसा कहावत जो है मेरा मतलब जो सोच है वो इस कहावत में है कि ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, कि मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि पेपर के पास लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है।
क्योंकि लोगों से अगर आप कोई चीज़ कहेंगे ना तो वो उतना सीक्रेट नहीं रख सकता या धैर्यपूर्वक नहीं सुन सकता है, और ये भी गारंटी नहीं है कि वो किसी और से नहीं कहेगा। बल्कि पेपर में अगर अपनी बातें आप शेयर करते हैं तो वो तब तक कोई नहीं जान पाएगा जब तक उसे आप किसी को देते नहीं हैं, शेयर नहीं करते हैं। तो इसलिए वो बात जो है ना ये कहती हैं, और उसके साथ साथ पेपर आपको बीच में इंटरप्ट भी नहीं करेगा, किसी तरह का हस्तक्षेप भी नहीं करेगा, और चुपचाप आपको सुनेगा जब जो भी बातें आप उससे कहते रहेंगे। तो यहाँ से कह रहा है ना कि एंड वॉज सिटिंग एट होम, ये बातें कहाँ से शुरू हुई, ऐसी विचार आया कहाँ से? तो आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड। ये उन दिनों की बात है जब मैं थोड़ा सा ना उदास रहा करती थी। एंड वॉज सिटिंग एट होम, और घर पे बैठ करके ना विद माई चिन इन माई हैंड्स, कि अपनी ठुड्डी को अपनी हाथ में रख करके ना, बड़ी गहरी जो चिंता होती है ना, ऐसे देखना बच्चों, जब हम खुद ही जो है निराश होते हैं या कोई गहरी चिंता में खोते हैं तो ऐसे हाथ पर जो है ना अपने ठुड्डी को रख लेते हैं, चिन को रख लेते हैं और सोचते हैं। तो उन दिनों की बात है जब मैं ऐसा उदास रहा करती थी, बोल्ड और निराश रहा करती थी, उबन महसूस होता था, एंड लिस्टलेस और बेचैन रहती थी, वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और इस तरह की स्थिति रहती थी ना कि घर के बाहर जाऊं या घर में ही रहूं। तो आई फाइनली स्टेड, और अंततः मैंने क्या किया, घर के अंदर ही रहा, वेयर आई वॉज, जहां मैं थी। ब्रूडिंग, ब्रूडिंग का मतलब होता है क्या, सोचना, विचार करना, चिंतन करना। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है मैं चिंतन विचार करती हुई। यस, लास्ट में उसने कहा कि पेपर डज हैव मोर पेशेंस, कि पेपर के पास क्या होता है, ज़्यादा पेशेंस होता है। ठीक है, तो पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस होता है। और सिंस उसके साथ कैरी, एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज ए डायरी, कि मैं चूंकि नहीं चाहती थी, मैं ऐसा प्लान नहीं कर रही थी कि मैं किसी अन्य को जो है इस स्टिफ बैग का मतलब होता है जिसका पीछे जिल्द जो होती है ना, कठोर जिल्द वाली, ठीक है, जो कवर वाली होती है, ये नोटबुक कठोर जिल्द वाली नोटबुक क्या थी, वही डायरी थी, कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी जो ये कठोर जिल्द वाली या कवर वाली, ये ग्रैंडली, जिसको हम जब काफ़ी भव्य तरीके से या शानदार तरीके से डायरी कहते हैं, यह डायरी मेरी कोई और जब पढ़े या मैं उन्हें पढ़ने के लिए दूँ। अनलेस, जब तक कि नहीं, आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक कि मैं किसी एक सच्चे दोस्त को न पालूं तब तक मैं ये डायरी किसी को नहीं देना चाहती हूँ कि वो जो है पाए। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, और तब तक ये जब मुझे ये पता नहीं चले कि मेरा अच्छा दोस्त है, मैं अपनी डायरी को ही जो क्या करूँगी, मैं अपना मानूंगी। तो इस बात को जो है मैं अपना सच्चा दोस्त मान करके इसमें लिखूंगी, अपनी बातें कहूँगी। तो ये बातें जो है एनी फ्रैंक यहाँ से कहती है। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, अब मैं सीधे मुद्दे पे आती हूँ। दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, कि जो चीज़ें मुझे डायरी को पहली प्रायोरिटी देने पर विवश करती हैं, कि आई डोंट हैव अ फ्रेंड, की बात ये थी कि मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। तो आगे कहते हैं लेट मी पुट मोर क्लियरली, और मुझे स्पष्ट तरीके से, अच्छा मुझे और स्पष्ट तरीके से करने दीजिए, मुझे बताने दीजिए कि सिंस नो वन विल बिलीव, कि चूंकि कोई यह विश्वास नहीं करेगा कि दैट ए 13 ईयर ओल्ड गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कि एक 13 साल की लड़की पूरी तरह से संसार में अकेली है। एंड आई एम नॉट, और बिल्कुल मैं हूँ नहीं, अकेली हूँ नहीं। तो क्यों क्यों ऐसा कह रही कंट्राडिक्टरी, कि अकेली भी है और नहीं भी है, कि आई हैव लविंग पेरेंट्स, कि मेरे पास जो है प्यारे माता पिता हैं, एंड ए 16 ईयर ओल्ड सिस्टर, और 16 साल की एक बहन है, एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल, और लगभग 30 ऐसे लोग हैं, आई कैन कॉल फ्रेंड्स, जिनको मैं दोस्त कह करके पुकार सकती हूँ, बुला सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, और मेरी अपनी परिवार भी है, लविंग आंट्स, जिसमें प्यारी चाचियां हैं, एंड ए गुड होम, और एक अच्छा घर भी है। नो ऑन द सरफेस, लेकिन जहाँ तक जो है ना हकीकत की बात है, जहाँ तक जो है जमीनी स्तर की बात है, आई सिम टू हैव एवरीथिंग, कि मुझे ऐसा लगता है ना मेरे पास सब कुछ है, यानी कि वो परिवार वेल टू डू था, वेल प्रॉस्पेरस फैमिली था, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, कि मेरे पास सब कुछ था सिवाय मेरे एक सच्चे दोस्त की। मीन उनके पास जो है, उसके पास दोस्त नहीं थे, अच्छे दोस्त नहीं थे। मीन कहने के लिए तो सारे लोग ऐसे थे, लेकिन मीन उनके अपने थे, सारे प्यारे थे जो है, उनका अच्छा परिवार भी था, लेकिन एक इंसान ऐसा नहीं था ना जिसके साथ वो अपनी दिल की बातें जो है शेयर कर सके, उसकी वजह कमी थी उनको।
All I think about when I am with friends is having a good time. मैं क्या सोचा करती थी कि मेरे पास कोई ऐसा जो है दोस्त होता जो हमेशा मेरे साथ होता, गुड टाइम। आई कैन ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग, जिनके साथ मैं कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं कुछ भी बातें कर सकती। आई कैंट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग, मैं सब कुछ अपने साथ खुद से जो सारी बातें नहीं कर सकती थी, बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, लेकिन जो सामान्य सी बातें थी रोज की वो सब कर सकती थी। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, हम ऐसा मतलब प्रतीत नहीं होता था कि हम लोग कभी, जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं वो हमारे बहुत करीब हैं। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही प्रॉब्लम थी कि मे बी इट्स माई फॉल्ट, कि यह शायद मेरी अपनी फॉल्ट हो, कि दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि शायद हम लोग जो है, कन्फाइड का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर किसी को गोपनीय बात बताना। यानी कि मेरी जो फैमिली मेम्बर्स थे, हम लोग में सबसे बड़ी कमी ये थी कि हम लोग जो है अपनी बात को जो है ना, कोई सीक्रेट बात थी वो एक दूसरे को जो है नहीं बता पाते थे, ये कमी थी हम लोग में जो है। तो वो कहते नी ईच अदर, कन्फाइड मतलब होता है किसी को अपनी गोपनीय बात बताना, इन एनी केस, और लेकिन किसी भी केस में, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, ये बातें जो है, मतलब ये चीज़ें जो है इस तरह से थी। एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्य से, दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, कि उनमें कोई बदलाव मतलब आने का जो है कहीं कोई जो है उम्मीद नहीं नज़र आ रहा था। यानी कि ना तो मेरी फैमिली मेम्बर्स के अंदर, ना किसी के अंदर, किसी अन्य के अंदर जिनको मैं अपना कह सकती थी, वो कोई बदलाव ऐसा लाएं जिसको मैं अपना दोस्त बना लूँ, जिनसे सारी बातें कह सकूँ। दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और यही कारण था जिसके वजह से मैंने अपनी डायरी शुरू की। टू इन्हेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड टू माई इमेजिनेशन, और कहा ना कि ये जो लंबे समय से प्रतीक्षारत, किसको कह रही है, डायरी को कह रही है, जो मेरी लंबे समय से प्रतीक्षारत जो ये जो मेरी फ्रेंड थी, यानी डायरी को, टू इन्हेंस द इमेज, उसकी छवि को बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपनी कल्पनाओं में, आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी। तो जॉट डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को ना जल्दी से जो है, मतलब संक्षेप में लिख देना, ठीक है, जल्दी से संक्षेप में लिखना होता है। तो मैं नहीं चाहती थी ना कि अपनी डायरी में सारी की सारी चीज़ें जो है, संक्षेप में जल्दी जल्दी किसी चीज़ को जो है लिख करके और कोरम पूरा कर दूँ, क्योंकि मैं उसकी छवि खराब नहीं करना चाहती थी, मैं उसे अच्छा बनाना चाहती थी, सहेज कर रखना चाहती थी, द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जैसे कि अधिकतर लोग ऐसा करते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी, लेकिन मैं चाहती थी कि जो डायरी है, टू बी माई फ्रेंड, तो मेरी अच्छी दोस्त बने। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस डायरी दिस फ्रेंड किट्टी, और मैं इसे अपनी दोस्त जो है मान करके इसको किट्टी जो है कहती थी, यानी उसका नाम जो है मीन एनी फ्रैंक ने किट्टी रख दिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं इसके। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज, कह रहा चूंकि नो वन वुड अंडरस्टैंड, कोई भी नहीं समझेगा, क्या, अ वर्ड, एक भी शब्द, ऑफ माई स्टोरीज, मेरी कहानियों को, टू किट्टी, यानी किट्टी का जो है, इफ आई वर प्लंग राइट इन ए, प्लंग इन का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, प्लंग इन का मतलब होता है हड़बड़ी में शुरू कर देना, कि अगर मैं अपनी कहानियों को अपनी डायरी में, किट्टी में हड़बड़ी में लिख दूं, तो कोई भी इसको समझ नहीं पाएगा, एक भी शब्द नहीं समझ पाएगा। आई हैड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, और ये मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं उसे, हैड बेटर टू का मतलब होता है अच्छा होगा कि मैं अपनी लाइफ का ब्रीफ स्केच जो है प्रदान करूं, यानी कि दूं, इसमें लिखूं मैं इसको, मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, लेकिन मेरा जो है ऐसा करना डिसलाइक, यानी कि मैं ऐसा करना पसंद नहीं करती थी। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, तो कह रहे कि मेरे फादर जो थे वो सबसे प्रिय फादर थे, आज तक मैं जितने लोगों से, अन्य लोगों के जो फादर से को देखी हूँ मैं, उन सभी लोगों के तुलना में, उन सभी बच्चों के फादर की तुलना में मेरे फादर सबसे प्रिय थे। डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड सी वॉज 35, वह तब तक मेरी माँ से शादी नहीं किए जब तक कि वह 36 साल के और मेरी माँ 25 साल की नहीं हो गई। माई सिस्टर मार्गरेट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926,
कि मेरी सिस्टर जिसका नाम मार्गरेट था, वह फ्रैंकफर्ट में, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में 1926 में पैदा हुई थी। आई वॉज बॉर्न इन 12 जून 1929 और मैं 12 जून 1929 को पैदा हुई थी। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट, मैं फ्रैंकफर्ट में रहती थी, अनटिल आई वॉज 4, जब तक मैं 4 साल की हो गई। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, मेरे फादर 1933 में हॉलैंड चले गए। इमिग्रेंट मतलब प्रवास कर जाना, ठीक है। माई मदर, मेरी माँ एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर, और मेरी माँ जिनका नाम क्या था, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक था, वह मेरे फादर के साथ क्या हो गई, वह भी जो है सितंबर के महीने में उनके मेरे फादर के बाद जो है वो चली गई कहाँ, हॉलैंड चली गई, ठीक है, सितंबर के महीने में। वाइल मार्गरेट एंड आई वर सेंट टू हैकेन टू स्टे विद माई ग्रैंड मदर, तो मैं और मेरी सिस्टर मार्गरेट दोनों को अपनी दादी के साथ कहाँ, एकेन भेज दिया गया। क्या करने के लिए, अपनी दादी के साथ रहने के लिए। मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मार्गरेट जो है कहाँ गई, दिसंबर में हॉलैंड गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं फरवरी में हॉलैंड गई उनके पीछे पीछे। व्हेन आई वॉज प्लंग डाउन मीन्स पटक देना होता है, तो यानी कहने का सेंस है कि जब मेरी सिस्टर का बर्थडे था तो मुझे प्रेजेंट के तौर पे उनकी टेबल पे पटक दिया गया। यानी टेबल पटकने से मतलब ये है, यहाँ पे मीन ऑटोमेटिक फ्रेज है, कहने का सेंस है कि अपनी सिस्टर मार्गरेट के बर्थडे पे मैं वहाँ पे पहुँची। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, और मैंने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से अपनी स्कूल जो है स्कूलिंग शुरू की। आई स्टेड देयर एंटिल आई वाज 6, और मैं वहाँ पे तब तक रही जब तक मैं 6 वर्ष की नहीं हो गई। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, उस समय मैंने पहली कक्षा से शुरू किया था। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिस्टर कुपेरस, और मैं जब छठी कक्षा में थी तो मेरी जो टीचर थी उनका नाम जो है मिसेस कुपेरस था, द हेड मिस्ट्रेस, जो हेड मिस्ट्रेस थी मेरी। एट द एंड ऑफ द ईयर, और ईयर के अंत में, वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, और साल के अंत में हम दोनों रो रहे थे क्योंकि मैं अपनी टीचर से फेयरवेल, हार्ट ब्रेकिंग फेयर, हृदय विदारक जो है विदाई कह रहे थे। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेलिल, कह रहा कि 1941 की गर्मी के मौसम में मेरी दादी माँ बीमार पड़ गई एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका ऑपरेशन कराना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए उस साल मेरा जो बर्थडे का सेलिब्रेशन था हुआ ही नहीं। लिटिल मतलब न के बराबर, यानी निगेटिव सेंस में होता है। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, और मेरी दादी माँ जनवरी 1942 में मर गई। नो वन नोज, और कोई नहीं जानता कि हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कि मैं उन्हें कितनी बार सोचा करती थी। एंड स्टिल लव हर, और मैं अभी भी उनसे प्रेम करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर, एंड ग्रैंड माज कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। तो कह रहा है कि जो 1942 का मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन था वह जानबूझ करके पिछले बर्थडे के भरपाई के तौर पे भी जो है काफ़ी अच्छे से मनाया गया, और दादी माँ का कैंडल भी मेरे साथ ही जो है मतलब जलाया गया। द 4 ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, हम चार यानी कि कौन, उसके मदर फादर यानी उसके पेरेंट्स और उसकी सिस्टर मार्गरेट, और वो ये चारों जो है क्या थे, अच्छा कर रहे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, और यही जो है डेट जो है मुझे 20 जून 1942 को जो है एक तरह से प्रेजेंट करता है कि एंड द सॉलेम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, की मैं आज से अपनी डायरी को पूरी तरह से, पूरी गंभीरता से और पूर्णता के साथ अपनी डायरी को के प्रति मैं समर्पित हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ से हम पढ़ने जा रहे हैं इनकी डायरी का एक अंश, उस दिन का क्या उन्होंने अपनी डायरी में उस दिन लिखा था जो है। ठीक है बच्चों, सैटरडे 20 जून 1942, डियरेस्ट किट्टी। आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि डायरी जब भी शुरू की जाती है तो राइट हैंड टॉप पे आप उस दिन का डेट, डे
और ईयर लिखते हैं। तो ये डेट है 20 जून 1942 का और दिन है सैटरडे का। और इधर बाएं साइड में उसके जस्ट बिलो लिखते हैं डियर डायरी। तो यहाँ पे चूंकि डायरी न लिख करके अपनी डायरी को किट्टी कहा करती थी, और डियर के जहाँ पे उसने डियरेस्ट लिखा, क्योंकि यह उसकी जो है एक मियर डायरी नहीं थी, यह उसके लिए क्या थी, उसकी दोस्त के समान थी, उसकी दोस्त थी। आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन बुट्स। ठीक है, क्वैकिंग इन इट्स बुट्स का मतलब ये तरह से आइडोमेटिक फ्रेज है। इसका मतलब होता है भय व चिंता से कांपना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्वैकिंग इन इट्स बूट्स यहाँ दिया भी है, सेकिंग विद फियर एंड नर्वसनेस, यानी कि पूरा जो क्लास था ना वो पूरी तरह से नर्वस था और कांप रहा था डर से। क्यों कांप रहा था? ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म। कह रहा कि जो द रीजन ये था कि ऑफ कोर्स वास्तव में इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग, जो आने वाली जो मीटिंग थी, इन विच द टीचर डिसाइड, जिसमें टीचर्स को ये डिसाइड करना था कि हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म, कि कौन से बच्चे, कौन सा स्टूडेंट अगले फॉर्म में अगली कक्षा में जाएगा, एंड हु विल बी केप्ट बैक, और किसको जो है उसी कक्षा में रखना है। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, और जो आधा क्लास था ना वह बिट्स लगा रहा था, यानी कि शर्तें लगा रहा था। जीएन एंड आई ओवर सेल्स सीली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस। कह रहे कि जीएन और मैं दोनों ही क्या कर रहे थे, खुद से, मतलब सीली यानी कि टू बॉयज, दो बच्चों की उस मूर्खता पर जो है गुस्सा रहे थे, बिहाइंड अस जो हमारे पीछे थे। सीएन एंड जैकस, जिसका नाम था सीएन और जैकस, और जीएन इसके साथ थी, किसके साथ, मीन एनी फ्रैंक के साथ, हु हैव स्टेक देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बिट, जो अपनी पूरी छुट्टियों को शर्तों लगाने पे ही बिता दिया। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर के शाम तक, रात तक तो नहीं शाम तक, ये बोलते रहे कि इट्स यू आर गोइंग टू पास, नहीं तुम तो जो पास होने जा रहे हो, नो आई एम नॉट, नहीं नहीं मैं नहीं, यस यू आर, हाँ यार तुम हो जा रहे हो ना, नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं। इवन जीएस प्लीडिंग ग्लैंसेस, तो प्राय जो जीएस उसकी जो फ्रेंड थी, किसकी, एनी फ्रैंक की, उसने क्या किया, प्लीडिंग ग्लैंसेस देखा। प्लीडिंग ग्लैंसेस का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रार्थना भरी निगाहों से देखना आ जाए, मतलब बड़ी सहानुभूति पूर्वक देखना कि अरे यार छोड़ दो, क्या कर रहे हो तुम लोग, ये तो ये प्लीडिंग ग्लैंसेज है से जो मतलब वो जीएस ने देखा। एंड माई एंग्री, और जहाँ तक इसकी एंग्री की बात थी, यानी गुस्से की बात थी एनी फ्रैंक की, आउट बर्स्ट कैन कम दे डाउन, वह पूरी तरह से ना उसका जो गुस्सा था वह क्रोधपूर्ण, यानी एंग्री आउटबर्स्ट का मतलब होता है ना क्रोधपूर्ण भड़ास, यानी पूरी तरह से गुस्सा कर तमतमा गई थी, और उनको एकदम गुस्सा करके उनको शांत कराना चाहिए यानी फ्रैंक, लेकिन फिर भी वो शांत नहीं होने वाले थे। इफ़ यू आस्क मी, तो कहना कि अगर तुम लोग मुझसे पूछोगे ना, तो देयर आर सो मेनी डमीज, तो यहाँ पे बहुत सारे डमीज हैं। डमीज मतलब मूर्ख व्यक्ति होता है, तो यहाँ पे बहुत सारे मूर्ख व्यक्ति हैं, मूर्ख स्टूडेंट हैं। दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास, कितनी, इस क्लास की जो स्ट्रेंथ है उसकी एक चौथाई जो बच्चे हैं वो सारे के सारे मूर्ख हैं। एंड टू बी केप्ट बैक, उन सबको जो है क्या करना चाहिए, उसी कक्षा में रखना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ, लेकिन जहाँ तक टीचर्स की बात है ना, शिक्षकों की बात है, टीचरों की बात है, वह इस धरती का सबसे अद्भुत प्राणी है, जिसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है कि अगले क्षण वो क्या करेंगे। तो आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स, तो जहाँ तक जो लड़कियाँ जो मेरी सहेलियाँ थीं उनके बारे में मैं चिंतित नहीं थी। एंड माई सेल्फ, और अपने बारे में भी कि वी विल मेक इट, क्योंकि हम जानते थे हम पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स, और क्योंकि एक सब्जेक्ट थी जिसमें मैं श्योर नहीं थी, और वो सब्जेक्ट था मैथ्स। ठीक है, एनीवे कोई बात नहीं, ऑल वी कैन डू इट इज टू इट, आखिर हम कर ही क्या सकते थे सिवाय इंतजार का। अनटिल देन, तब तक वी कीप टेलिंग ईच अदर, हम एक दूसरे को कहते रहे नॉट टू लूज हार्ट, क्या, निराश ना होने के लिए। आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, कहा कि जहाँ तक मेरे टीचरों के साथ मेरा जो संबंध की बात थी ना, सबके साथ काफ़ी अच्छा जो व्यवहार था। देयर आर 9 ऑफ देम,
कितने टीचर्स थे, लगभग 9 टीचर्स थे, 7 मेन, 7 जब मेल टीचर थे एंड 2 वीमेन और 2 मीन फीमेल टीचर्स थी। मिस्टर किसिंग द ओल्ड फॉरगिव, कह रहा है कि मिस्टर किसिंग जो पुराने तरीके वाले जो टीचर थे, हु टीचर्स मैथ्स, जो हमें मैथ्स पढ़ाया करते थे, वॉज एनॉयड विद मी फॉर एजेस, और ऐसा लगता था ना मुझे बरसों से, कई युगों से मुझसे ना नाराज होते हैं, बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि उनको बात करना पसंद नहीं था और उस बात करने को लेकर के ना वो काफ़ी नाराज हो जाते थे, मीन्स मुझसे गुस्सा आ जाते थे। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, उन्होंने कई सारी जो है चेतावनियाँ दिया, तो बहुत सारी चेतावनी देने के बाद ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क, तो उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क के तौर पे जो है एक्स्ट्रा होमवर्क मीन असाइन कर दिया, एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट पे ऐसे लिखने के लिए। और सब्जेक्ट क्या था? अ चैटर बॉक्स। और चैटर बॉक्स मतलब क्या होता है? चैटर बॉक्स मतलब जो वन हु टॉक टू मच, मीन लोकेसियस, टॉकेटिव, ठीक है। व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, क्या लिखना होता है यार उसमें, क्या लिख सकती हूँ मैं उसमें? आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, तो कहिए चल बाद में सोचते हैं इसको जाए। आई डिसाइडेड, और मैंने निर्णय किया, मैंने सोचा कि आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, कि मैं जल्दी जल्दी, ये होता है ना जल्दी जल्दी संक्षेप में लिख देना, तो मैंने अपनी नोटबुक में जल्दी जल्दी उसकी टाइटल लिख दी, क्या? अ चैटर बॉक्स। टक्ड इट इन माई बैग, और क्या कर दिया फिर उसको टक्ड कर दिया, यानी कि अंदर रख लिया जाए तुरंत। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और उसके बाद से कोशिश की कि चुप रहूं मैं। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, और उस शाम जब मैंने अपनी अन्य मीन होमवर्क को जब कंप्लीट कर लिया, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई, तो जो ऐसे का नोट था ना, मुझे मेरी निगाहों पड़ा, कॉट माई आई, निगाहें पड़ी उस पर। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चेविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, अपनी फाउंटेन पेन की जो कैप थी ना उसको चबाते हुए मैं सब्जेक्ट पे सोच रही थी। एनीवन कुड रैम्बल ऑन, और कोई भी रैम्बल ऑन कर सकता है, यानी कि बातें इधर उधर की घुमा करके, यानी कि बिना टू द पॉइंट पढ़ाए कोई इधर उधर की बातें कर सकता है। एंड लीव बिग स्पेसेस, और बीच बीच में ना बड़े बड़े जगह छोड़ सकता है, शब्दों के बीच में बड़े बड़े स्पेस छोड़ सकता है ताकि जल्दी पूरा हो जाए। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद द कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, लेकिन जो ट्रिक था उसमें वो मेरे दिमाग में वह इस आर्गूमेंट के साथ आया, यह मतलब कन्विंस करते हुए मुझे आया कि मुझे बात करने का जो महत्व है ना, ज़रूरत है, उसको समझाते हुए लिखना चाहिए। आई थॉट एंड थॉट, मैं लगातार सोची और सोचती रही, एंड सडनली, और अचानक, आई हैड एन आइडिया, मेरे पास, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। आई रोड 3 पेजेस मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी, और मिस्टर किसिंग ने जो नोट्स मुझे लिखे थे वो तीनों के तीनों पेजों ने मैंने क्या किया, लिखा। आई रोड 3 पेजेस लिखा, एंड वॉज सेटिस्फाइड, और फिर जस्ट संतुष्ट हो गई। आई आर्ग्यूड, मैंने तर्क दिया कि टॉकिंग इज ए स्टूडेंट ट्रेट, कि बात करना स्टूडेंट की नेचुरल प्रवृत्ति होती है, एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उन्हें अपने कंट्रोल में रखूं। तो ये बातें उन्होंने अपनी पहली ऐसे में लिखा, एनी फ्रैंक ने। But that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more. लेकिन मैंने उन्हें कभी खुद से जो है क्योर नहीं कर पाई, उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाई, सुधार नहीं पाई उस आदत को, क्योंकि मेरी माँ अगर मुझसे कम ज़्यादा बातें नहीं करती थी तो मुझसे कम भी बात नहीं करती थी। एंड दैट्स देयर नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, और कह रही ना कि और आप उन आदतों के साथ जो कुछ कर भी नहीं सकते हैं, जो आदतें आपको जो है ना विरासत में मिली है। यानी कहने का सेंस है उसकी माँ भी उनसे कम बात नहीं करती थी। मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स, और जब मैंने इस आर्गूमेंट्स को दिया तो मिस्टर किसिंग ने इस आर्गूमेंट्स पे बहुत हंसे। बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे, लेकिन जब मैं अपने तरीके से फिर से बात करती रही, थ्रू द नेक्स्ट लेसन, अगले लेसन तक, ही असाइंड मी अ सेकंड ऐसे, तो उन्होंने मुझे एक सेकंड ऐसे असाइन कर दिया, लिख के दे दिया। दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, और इस बार उन्होंने जो टॉपिक दिया ना, तो ये टॉपिक था एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल मतलब होता है विच कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड और करेक्टेड, जिनको कभी सुधारा नहीं जा सकता है, यानी कि कभी न सुधरने वाली बातुनी, यानी चैटर बॉक्स, टॉकेटिव, लोकेसियस। आई हैंडेड इट इन, और मैंने फिर से अपने हाथ में लिया जिस नोटबुक में उन्होंने लिख करके दिया। एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 whole lessons, और उसके बाद से जब मैंने लिख करके दे दिया सेकंड ऐसे को भी, तो मिस्टर किसिंग ने
फिर से कुछ भी बोला नहीं, 2 लेसन तक पूरा चलता रहा। हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, और जब तीसरा लेसन की बात आई, जब तीसरा लेसन पढ़ा रहे थे, ही हैड फाइनली हैड एनफ, तो उसके बाद से फिर से बर्दाश्त करने की उनकी हद हो गई और उन्होंने कहा कि यानी फ्रैंक, एज पनिशमेंट फॉर क्विक टेक टॉकिंग इन क्लास, कि क्लास में आवश्यकता से अधिक बोलने के जुर्म में आपको राइट एन ऐसे इन टाइटल, आपको एक लेसन लिखना है, ऐसे लिखना है इस टाइटल पे, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, कि मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स जो है क्वैक 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 यानी कि कां करती है, किसके जैसे, जो बत्तख करते हैं, ठीक है, डक्स के जैसे। तो द क्लास रोड, तो उसके बाद से ना पूरा क्लास ठहाका मार के हंसने लगा। आई हैड टू लॉफ, और मुझे भी हंसना पड़ा। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइनिटी ऑफ द टॉपिक चैटर बॉक्सेज, लेकिन यार मेरा मन भर गया था उस टॉपिक जो चैटर बॉक्स था उस पर बार बार लिखने से, क्योंकि मेरी जो जेन्युइनिटी जो चीज़ें थी ना, ओरिजिनलिटी थी, जो इनविटनेस था, वो समाप्त हो गया था। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, अभी समय था कुछ नया करने का, समथिंग ओरिजिनल, बिल्कुल कुछ ओरिजिनल चीज़ें। माई फ्रेंड सेन, जिसका नाम जो सेन था, मेरी दोस्त की, हु इज़ गुड एट पोइट्री, जिसकी पोइट्री काफ़ी अच्छी थी, ऑफर टू हेल्प मी राइट द ऐसे, तो उसने मुझे ऐसे लिखने में हेल्प करने के लिए ऑफर किया। फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, शुरू से लेकर के अंत तक, इन वर्स, और प्रोज फॉर्म में नहीं, पोइटिक फॉर्म में जो उस लेशन को लिखने के लिए कहा, मैंने हेल्प करने के लिए कहा। एंड आई जम्प फॉर जॉय, और जब मैंने सुना ना तो मैं एकदम खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी, मिस्टर किसिंग ना मेरे साथ ना क्या करना चाहते थे, जोक करना चाहते थे, मजा लेना चाहते थे, ऑन मी, मेरे ऊपर, विद दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट, इस तरह से हास्यास्पद जो है सब्जेक्ट को लेकर के। बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, लेकिन मैंने भी मूड बना लिया कि चलो ये जोक जो है ना उनके ऊपर, ये मजाक उन्हीं के ऊपर पड़ने वाला है, ठीक है। आगे कहता है, आई फिनिश माई पोएम, मैंने अपनी पोएम को समाप्त किया। एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, और ये काफ़ी सुंदर था। इट वॉज अबाउट ए मदर डक, और ये स्टोरी जो है, ये पोइट्री किसके बारे में थी, एक मदर बत्तख के बारे में थी, और एक पिता स्वान के बारे में, हंस के बारे में था। एंड 3 बेबी डकलिंग्स, और उनकी 3 जो डकलिंग, जो बत्तख के बच्चे थे उनकी, हु आर बाइटेन टू डेथ बाई फादर बिकॉज दे क्वैक टू मच, वो 3 बच्चों को, तीनों बेबी डकलिंग्स को उनके फादर के द्वारा काट करके, ठीक है, और मार दिया जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कां करते हैं। लकली, और सौभाग्य से, मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, और सौभाग्य से मिस्टर किसिंग ने इस जोक को, इस मजाक को काफ़ी सही तरीके से लिया। ही रीड द पोएम टू द क्लास, कहा कि इस पोएम को उन्होंने पढ़ करके क्लास को सुनाया। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और अपनी कमेंट्स में उसमें ऐड किया। एंड टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, और उसके साथ साथ दूसरे क्लासेज को भी जो है उन्होंने बहुत सारे क्लासेज में इस स्टोरी को पढ़ के सुनाया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और उसके बाद से तो मुझे न बात करने के लिए भी अलाउ कर दिया गया, और उसके बाद से कोई एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन नहीं किया गया उनके द्वारा। ऑन द कॉन्ट्ररी, ठीक उसके उलट, मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, और मिस्टर किसिंग जो है हमेशा आजकल क्या करते हैं, मजाक करते रहते हैं। योर्स एन, और अंत में ये डायरी का एक रूल है, अंत में आपको अपना नाम लिखना होता है। तो योर्स एन, आपकी एनी, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल विथ स्लाइट एडॉप्शन, तो ये कहाँ से लिया गया है, डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, उनकी जो मेन बुक है उनसे लिया गया है, जिसका स्लाइट एडॉप्शन है, थोड़ा सा जो है मीन भाग है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी चीज़ें रहीं। मिलते हैं अगले वीडियोस में नए चैप्टर के साथ, और आप कहीं घबराइए मत, मैं आपकी राइटिंग पैटर्न भी बताऊंगा, कैसे हॉट्स क्वेश्चन लिखते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लिखते हैं, और एमसीक्यूज क्वेश्चन के साथ साथ जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन उसको कैसे टैकल करते हैं। बस आप देखते जाइए बच्चों, और एक्सप्लेनेशन कंटेंट आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं बच्चे, इतना तो जरूर कर सकते हैं, मॉरलिटी ह्यूमैनिटी के नाम पर जाए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आगे अगली वीडियो में। थैंक यू क्लास, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।